अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी में जो फ्लाइट है उसको लेकर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी है। तो इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताएंगे। और वंदे भारत मिशन भी यहाँ पर चालू हो चुका है फेज 7 और उसमें 32 फ्लाइट भी ऐड की गई हैं। दोस्तों, अगर आप अभी सऊदी से इंडिया का सफर करना चाहते हो, जैसे कि लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, कोची, कन्नूर, कोझिकोड, दिल्ली, हैदराबाद और भी काफ़ी स्टेट हैं, जैसे कि 32 यहाँ पर जो फ्लाइट हैं वो ऐड की गई हैं। तो यहाँ पर सफ़र करना चाहते हो तो अभी आप बुकिंग कर सकते हो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो आपको एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सऊदी एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ये फ़्लाइट बुक करके आप जो है अभी अपना सफ़र कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट बताई गई हैं सारी फ्लाइट अभी अप्रूव भी है एम्बेसी की तरफ से। तो एम्बेसी की तरफ से जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसको अगर आप देखना चाहते हो और कब यहाँ पर आपकी जो फ्लाइट है वो है किस स्टेट के लिए है, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके माध्यम से वहां पर आप देख सकते हो। हम आपको वहां पर शेयर कर देंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो सऊदी अरबिया में तो अभी आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 14 दिन किसी दूसरी कंट्री में रहना होगा। यहां पर अभी लोग दुबई में रहकर अभी एंट्री कर रहे हैं, जिस तरीके से कुवैत में एंट्री हो रही है। तो एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है सही ट्रैवल एजेंट से बात करके अभी सऊदी में एंट्री करें, क्योंकि अभी जो सऊदी में जवाजात है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। कोई भी एंट्री करना चाहता है तो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। हम आपको बता दें कि और भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है सऊदी से। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से हो तो यहाँ पर कुछ अपडेट दी गई है। दोस्तों, सऊदी की अगली खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए साप्ताहिक उड़ान की संख्या 23 से बढ़ाकर 40 करने की घोषणा की थी, लेकिन PIA उड़ानों को लगातार यहाँ पर रद्द हो रही है। जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार बताया गया है कि 5 उड़ान इस्लामाबाद से, 2 लाहौर से और 4 कराची से मंगलवार 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन उनमें से केवल 2 प्रस्थान की उम्मीद थी, जबकि अन्य सभी उड़ान को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से 14 अक्टूबर को सभी उड़ान रद्द कर दी गई थी, लेकिन इसके अलावा एक उड़ान की प्रस्थान की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि अभी इसके अलावा 88 विशेष उड़ानें संचालित की जा रही हैं, जो 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इसके अलावा अभी जो PIA है उससे यहाँ पर पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर आगे बताया गया है, PIA के ट्रैवल कंसल्टेंट के अनुसार बताया गया है कि अभी कोरोना वायरस के बीच रद्द उड़ान पर यात्रियों की प्राथमिकता के आधार पर अभी टिकट प्रदान किए गए हैं, इसलिए अभी अगले 1 या 2 हफ्ते तक सीट उपलब्ध नहीं है। 4 से 5 दिन के बाद सीट उपलब्ध हो रही हैं, उसके बाद यहाँ पर नियमित उड़ान की जाएगी। ये सारा कुछ अभी बताया गया है। दोस्तों, सऊदी की अगली खबर में सऊदी अरब के रियाद पुलिस ने अवैध रूप से 3 मिलियन से अधिक रियाल भेजने के लिए 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। इसमें 2 सऊदी हैं और 2 सूडानी हैं। अभी एक समाचार के अनुसार बताया गया है कि पुलिस प्रवक्ता खालिद अल क्रदेश ने कहा कि रियाद पुलिस हिंदी व्यवसाय में शामिल गिरोह पर अभी नजर रख रही है, ताकि ऐसे लोग जल्द यहाँ पर गिरफ्तार हों। दोस्तों, पुलिस को जानकारी मिलने के बाद में यहाँ पर छापा मारा गया और उसके बाद 3,23,725 रियाल ये लोग अपने देश भेज रहे थे। ये सभी लोगों से पूछा गया कि आप लोग कहां से पैसा पाए, तो यहां पर इन लोगों ने अभी तक ये जानकारी नहीं दिया है कि हमने यहां पर ये पैसे कहां पाए हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि अगर आप किसी भी जगह सऊदी अरबिया में काम करते हो और ज़्यादा अगर आप अवैध रूप से पैसा अपने देश भेजते हो तो आप ज़रूर सावधान रहें, किसी के लालच में ना पड़ें, क्योंकि ऐसे में आपको भी पकड़ा जा सकता है। और अभी इन सभी लोगों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। दोस्तों, सऊदी की अगली खबर में सऊदी के 2 पवित्र मस्जिदों किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के कस्टोडियन की अध्यक्षता में एक अभी ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा पर समीक्षा की गई है। बताया गया है कि जो भी एजेंसी है उसके अनुसार अभी कैबिनेट में सभी शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है
उस पर यहाँ पर संतोषजनक बताया गया। मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सऊदी में अभी ऑनलाइन जो भी शिक्षा है उस पर यहाँ पर सहमति व्यक्त की गई है। ऑनलाइन जो भी पढ़ाई है वो यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी पासपोर्ट विभाग ने कहा कि विदेशियों के सऊदी अरब लौटने की शर्त यह है कि वीजा निवास वादा प्रभावी हो। मतलब निवास अवधि समाप्त नहीं हुई है, पीसीआर प्रमाण पत्र पंजीकृत कंपनी से प्राप्त की गई हो। मतलब अगर आपके पास पीसीआर प्रमाण पत्र हो और आपका निवास परमिट भी सऊदी का हो तो यहाँ पर आपको विजिट वीजा मिल सकता है, इस तरह से बताया गया है। तो ये मान के चलिए कि उन लोगों के लिए है जिनका मान लीजिए पासपोर्ट गिर गया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और उनको सऊदी में एंट्री करना है, तो इस तरीके से वो लोग एंट्री कर सकते हैं। उनको विजिट वीजा सऊदी से दिया जाएगा और वो दुबई का विजिट वीजा लेकर दुबई में एंट्री करेंगे, उसके बाद सऊदी में एंट्री करेंगे, उसके बाद वहां पर उनका जो भी इकामा है। दोस्तों सऊदी की अगली खबर बताया गया कि सऊदी पासपोर्ट विभाग ने कहा कि कानूनी रूप से निवासी विदेशी अपने अंगूठों के वीजा का विस्तार कर सकते हैं, भले ही उनका प्रवास समाप्त हो गया हो। ठहरने की अवधि रिश्तेदार के यात्रा वीजा के विस्तार को अभी नहीं रोक पाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि अभी जो सऊदी नागरिक हैं वो अगर उनके रिश्तेदार या उनके कोई भी रिलेटिव अगर बाहर में रह चुके हैं, उनका निवास यहाँ पर समाप्त हो गया है, मतलब विदेश में है, उनका निवास समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर उनके लिए अभी जो विजिट वीजा है वो यहाँ पर जारी किया जा सकता है और उसके थ्रू वो सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। वो पासपोर्ट पर लगेगा, इस तरह से कुछ यहाँ पर बताया गया है। बाकी अभी विजिट वीजा के बारे में नहीं बताया गया है कि सऊदी अरब में कब लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे जो भी अजनबी हैं। अगर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जल्द अपडेट करेंगे।